अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मोहम्मद। आज हम बात करेंगे डिस्कोज़ की जो बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां हैं उनकी कारकर्दगी की और मुल्क में जो कहा जा रहा है कि मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बिजली की तलब में जो है वो कमी हो रही है। और इस हवाले से आज जो है वो नेपरा में एक हेयरिंग थी जिसमें उस पर भी बात करेंगे कि हेयरिंग किस मामले पर थी और क्या हुआ उस पर। लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे नेपरा की हेयरिंग के दौरान जो है वो बताया गया कि तकरीबन 9% जो है वो बिजली की तलब में कमी हुई है, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी और जो और मुल्क के लिए भी, चूँकि बिजली की तलब में कमी जो है वो इट्सल्फ एक बहुत बड़ा जो एक खतरे की अलामत है, जो कि मुल्क में अगर हम ये कहते हैं कि तकरीबन 2.5% के हिसाब से या 3% के हिसाब से जो आबादी में इजाफा हो रहा है, अर्बनाइजेशन में भी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ गुज़श्ता साल की नस्बत जो है वो और कुछ बेहतरी आई है। एक्सपोर्ट में जो है वो कुछ बेहतरी के हमें असरात जो है वो सामने आए हैं, लेकिन बड़ी सनतों की जो पैदावार है वो वैसे स्टेगनेंट है। लेकिन हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जो है वो इंडस्ट्री जो है उसमें उसकी पैदावार में इजाफा हुआ है। हम लेकिन इसके बावजूद जो है बिजली की तलब में जो है वो 10% जो कमी हुई है, और उसकी वजह जो है वो बताया जा रहा है कि चूँकि इंडस्ट्री में और जो आम जो घरेलू कंज्यूमर हैं या कमर्शियल कंज्यूमर हैं उन्होंने भी जो है वो सोलर पर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। ख़ासकर ये शहबाज हुकूमत के दौरान और गुज़श्ता जो पीडीएम की हुकूमत थी जिसको शहबाज शरीफ जो है वो लीड कर रहे थे, इस दौरान जो है बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। और ये बात बिल्कुल जो गुज़श्ता अरसे से कही जा रही थी एक पब्लिक ओपिनियन के तौर पर कि जो बिजली के रेट्स जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि ये सेक्टर जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहा। जो एक जो तकरीबन पिछली दिहाड़ी में या उससे पहले जो है बिजली की तलब में तकरीबन 10% इजाफा होता था हर साल। और ये कहा जाता था कि मुल्क में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ है, कुछ लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है, लोगों ने बिजली की तलब में जो है वो या बिजली के इस्तेमाल में इजाफा किया है। लेकिन हम देखते हैं अब मामला बिल्कुल रिवर्स हुआ है और जो बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा जो है वो इस हुकूमत की जानिब से खासकर जो IMF के जो प्रोग्राम को जो है वो सिक्योर करने के लिए किया गया, तो उसके मनफी असरात जो है अब आना शुरू हुए हैं और बिजली की तलब जो है वो 10% जो है वो गिरी है। और इस पर जब बताया गया कि ये बताया जाए कि मुल्क में जो 10 से 11 जो डिस्कोज हैं यानी बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ हैं, उनकी इस सूरत हाल में क्या रहा, उनकी सूरत हाल जो है वो और या उनकी डिमांड की जो सूरत हाल है वो क्या रही। तो वो बताया गया कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई जो बेहतरीन जो डिस्कोज में से शुमार की जाती है, उसकी जो तलब उसमें बिजली की तलब में जो है वो तकरीबन 14% इजाफा हुआ है। फैसलाबाद की हम बात करें तो फैसलाबाद में छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इससे लगता है कि छोटी इंडस्ट्री में जो है वो बिजली की कीमतें जो बिल्कुल अनसस्टेनेबल हैं उनको उनकी वजह से जो है वो सोलर पर जाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है वो ये बताया गया है कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इसमें जो बिजली की तरफ में 6% जो है वो कमी हुई है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में तकरीबन 4% से ज़्यादा जो है वो कमी हुई है। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई में 16% जो है वो कमी हुई है गुज़श्ता एक साल के दौरान। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो है वो 14% कमी हुई है। इसके अलावा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई में सबसे ज़्यादा जो है वो 19% जो है वो उसमें कमी हुई है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वहाँ भी जो सोलर पर जाना शुरू हुए हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन हम देखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जो है बिजली की तलब में कमी हुई है। लाहौर में बताया गया है तकरीबन 9% के करीब बिजली की तलब में कमी हुई है। इसके अलावा सक्खर में 6%, जो फाटा है तकरीबन 7%, और कराची में भी बताया गया तकरीबन 1% इसमें कमी हुई है।
जहाँ इस बात को जो डिस्कोर्स की जितनी मैनेजमेंट है वो कहते हैं कि लोग जो है वो उसमें सोलर पर जाना शुरू हुए हैं, इस वजह से डिमांड में कमी है। लेकिन मसला ये है कि अगर 10% के साथ भी तलब वो कम होती जाएगी तो फिर तो ये 10 साल में या 8 साल में ये सेक्टर तो बिल्कुल बिजली का सेक्टर जो फार्मर सेक्टर है हमारा वो तो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मामला यही रहे, अगर पॉलिसी साहब ने इसको और बेहतर ना किया, चूँकि हम देखते हैं कि बिजली की जो पैदावारी लागत आज भी 6 से 7 या 8 या 10 रुपये से ऊपर नहीं जाती, तो जबकि 20 रुपये जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि वो बिजली जो उन कारखानों में बनाई गई, वो बिजली जो पाकिस्तानी अवाम ने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उस पर जो है वो अवाम से जो है वो वसूल किया जा रहा है। क्योंकि हर कारखाने के साथ हुकूमत ने जो मुआहदा किया हुआ है कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी अदायगी की जाएगी, बजाय इसके कि उसकी जो पैदावार के हिसाब से जो है वो की जाए। इसकी वजह से जो है वो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो सेल टैक्स हुकूमत जो है वो वसूल करती है। इस पर जो है कभी फिर हम इस पर भी ला करेंगे कि ये क्या सूरत आ रहा है, ये क्यों जो है वो ऐसा हो रहा है। लेकिन ये हुकूमत की जानिब से जो तस्लीम किया गया है कि 9 या 10% जो सालाना जो कमी हुई है, ये हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है कि इस सेक्टर को उसने क्या करना है, इस सेक्टर को उसने बचाना है, इस सेक्टर को उसने वाइबल बनाना है, या तमाम किस्म की नालायकियाँ जो डिस्पोज की होती हैं वो नेपरा जो है वो उससे आंखें चुरा कर जो है वो आवाम पर डाल देता है, और आवाम इसका जो है बोझ जो उठाने पर मजबूर होती है, क्योंकि नेपरा ये डिसीजन करता है कि बिजली के रेट्स क्या होने चाहिए। आज जो नेपरा में दरख्वास्त आई वो सेमाई एडजस्टमेंट के हवाले से आई, और इसमें बताया गया कि बिजली की तलब की वजह से जो फ़ायदा होना था वो नहीं हो सका, और बजाय इसके कि इसको फ़ायदा होता, सेमाई बुनियादों पर तकरीबन बताया गया कि 9 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन ये अगर बिजली की तलब इसमें स्टेगनेंट रहती या उसमें इजाफा होता तो ये फ़ायदा जो है तकरीबन 60 अरब रुपये का फ़ायदा हो सकता था 3 महीने के दौरान आवाम को। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं हमारे, उनकी जो पॉलिसी है कि जो भी खामी है उसकी कीमत जो है आवाम से जो है वो वसूल की जाए। लेकिन अगर इन पॉलिसियों की वजह से एक बड़े जो टैक्स या बिजली के बिल देने वाले लोग हैं वो अगर बाहर निकल गए तो फिर इस सेक्टर का क्या बनेगा, ये सोचने का मकाम है। और अगर इस पर मुनासिब तरीके से जो ना सोचा गया तो आने वाले सालों में जो है वो हम इस सेक्टर को नहीं देख रहे कि ये सस्टेन करेगा, ये पायदार रहेगा, बल्कि इसको खतरात हैं। और इस वक्त जो है वो अगरचे सोलर की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन जो रिचार्ज करने वाली बैटरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं हुई। जब मुस्तक़बिल करीब में बैटरी की कीमतें कम हुई तो इस सेक्टर को जो है इस सेक्टर के जो पाँव जलना शुरू हो जाएंगे, और ये जो बिजली के बेजा रेट्स हैं बढ़ाए जा रहे हैं, और जो तमाम किस्म की ये जो नायरियाँ हैं वो इस बिल के जरिए वसूल की जा रही हैं, तो ये ज़्यादा अरसा दुकान चलने वाली नहीं है। जो समात के दौरान जो एक मेंबर थे, मेंबर सिंह नेत्रा के, उनका ये कहना था कि जो सूरत हाल ये जो डिस्कस की है ये चलने वाली नहीं है, ये इनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इनके जो है बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट बनाए जाएँ, ताकि जो है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ये बिहेव करें। क्योंकि जो सरकारी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत का काम जो है कारोबार करना नहीं है, हुकूमत का काम फैसिलिटेशन है, और ये डिस्को ने बता दिया है। क्योंकि आज जो रिपोर्ट जारी हुई है पावर ड्रीम की जानिब से, उसमें बताया गया है कि रवा माली साल के पहले 3 माह में जो बिजली के जो नुकसानात हैं वो 308 अरब रुपये से कम होकर 239 अरब रुपये रह गए। तो इस पर बड़े शादियाने जो है वो बजाय के जो अवैस लगा रही हैं उनकी वजारत की जानिब से कहा गया कि बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है। लेकिन सवाल ये है कि 239 अरब रुपये क्यों? आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि 3 महीने के दौरान इस सेक्टर ने
239 ارب روپے کا نقصان کیا ہے، یہ کسی طور پر بھی وائبل جو ہے وہ بزنس نہیں ہے کہ 3 مہینے کے دوران اگر آپ 239 ارب روپے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔